शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे का होगा आयोजन। पताही प्रखंड के देवापुर संगम घाट पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी एवं अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पताही प्रखंड के देवापुर संगम घाट से जल लेकर बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव धाम अरेराज जाने वाले लाखों श्रद्धालु भक्तों का सेवा में पेयजल, महिलाओं कांवरिया के लिए चेंजिंग रूम, मेडिकल कैंप व भव्य रूप से भंडारे की व्यवस्था के संदर्भ में समीक्षा निरीक्षण करने पहुंचे समाज सेवी सह विधायक प्रत्याशी सुभाष सिंह। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक प्रत्याशी सुभाष सिंह ने। आपके द्वारा भव्य भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लेकर आज निरीक्षण करने पहुंचे, क्या कुछ कहिए? हम उस दिन भी आप लोगों को बताए थे कि इसमें हम राजनीति करने नहीं आए हैं। भंडारा का आयोजन मेरे सौभाग्य का बात है। हम पहले करते थे लेकिन वो इतना बड़ा नहीं करते थे। हम वहाँ बसतपुर में पंप पे करवाते थे हम लोग अपना एगो कमेटी बना के। लेकिन इस बार यहाँ के बेदा झा जी हैं, लाल बाबू सिंह जी हैं, ये लोग हमको बोला कि आप वहाँ कुछ सहयोग कीजिए भंडारा में। तो हम बोले कि भंडारा में सहयोग नहीं, हम अगर आप लोग कहिएगा तो हम भंडारे अपना करवाएंगे, इसमें किसी का सहयोग कुछ नहीं लेंगे। हाँ, इसमें तन मन से सहयोग चाहिए, जन सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये लोग यहाँ करता है, सब यही लोग कर रहा है। उसमें हम अपना एक सदस्यता बढ़ा के और इस भंडारे को जितना अच्छा से अच्छा सेवा दे सके, भगवान भोले बाबा के सेवक की कुछ कष्ट नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, हम उसमें कोई कमी नहीं चाहते हैं, ना कोई कमी करने देंगे। रही बात सरकारी विभाग भी यहाँ बहुत कुछ करता है, तो विभाग से भी बहुत कुछ कमियाँ रहती थी, लेकिन इस बार हमको लगता है हम पहल कर रहे हैं तो उसमें कमी में कुछ ज़्यादा कमी अब नहीं है। जो कमी इसके पहले हम आए थे लोग बताया था, लगभग उस कमी को हम जो सुन के गए थे लगभग हम पूरा कर चुके हैं। थोड़ा मोड़ा बाकी है जो आजकल में पूरा हो जाएगा। और हम यही चाहेंगे कि कम से कम कंवरिया बम, डाक बम, जितने भी भोले बाबा के सेवक यहाँ से जाए, उनको कोई यहाँ कोई कष्ट नहीं हो और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करे और यहाँ से भोले बाबा की दूरी तय करे। लगभग जो भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, इसमें लगभग कितने कंवरिया एवं डाक बम के लिए व्यवस्था की जा रही है? उसमें कोई लिमिट नहीं है। लगभग यहाँ 5 लाख लोग सुने हैं कि जल भरते हैं यहाँ से। 5 लाख लोग में 5 लाख लोग खाए, उसमें भी कोई कमी नहीं है। 1 लाख खाए, उसमें भी कहीं नहीं है। जितना जो हो सकता है उसमें यहाँ जब भोले बाबा का भंडारा है तो भंडारा है। अब भोले बाबा पूरा करेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना लोग खाएगा उतना लोग खाएगा। जितना लोग आएगा, जितना भोले बाबा के सेवक आएंगे, सब खाएंगे। आपके द्वारा जो भंडारा कराया जा रहा है, इस भंडारा को कितने दिन तक रखा गया? मेरे द्वारा तो एक बहाना है, सब भोले बाबा का कृपा है। और यह 23 तारीख से 27 तारीख तक 23 तारीख से 27 तारीख तक 24 घंटा चलेगा। यहाँ मेडिकल की व्यवस्था रहेगी, शरबत की व्यवस्था रहेगी, फल रहेगा, चाय रहेगा, खाना रहेगा, भोजन जिसको जो ज़रूरी होगी उसकी पूरा की जाएगी। महिला कंवरिया को लेकर क्या व्यवस्था की? महिला कंवरिया के लिए हम यहाँ इसके पहले आए थे तो कुछ लोग बताया था कि सबसे पहले तो चेंजिंग रूम की कमी रहती थी, तो चेंजिंग रूम भवन विभाग के द्वारा अब भरपूर मात्रा में वहाँ किया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग को चेंजिंग रूम की ज़्यादा ज़रूरत, वहाँ जहाँ स्नान लोग करता है वहाँ है, तो वहाँ हो रहा है। यहाँ भी हम अपना अलग से बनवा रहे हैं चेंजिंग रूम। रही बात यहाँ चापाकल का था कि 5 को 7 को पहले हटता था, अब PhD वाले ने 15 करवाए हैं, 15 हलवा चुके हैं। और एक हम अपने सहयोग से एक अपना बोरिंग करवा दिए हैं जो परमानेंट के लिए यहाँ रहेगा। और यहाँ से राहगीर भोले बाबा के जलबोझी के बाद भी हमेशा के लिए यहाँ राहगीरों को पानी पीने के लिए हर सुविधा के लिए कल रहेगा, सालों भर रहेगा कल, परमानेंट के लिए करा दिए। 4 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है ये तो बहुत दिन पहले से होते आ रहा है, ऐतिहासिक धरोहर है ये। और आदरणीय बड़े भाई श्री सुभाष सिंह जी के माध्यम से इस साल इसी कार्यक्रम को बड़े भव्य रूप से और पूरे व्यवस्था के साथ, ताकि कांवरियों को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर काफ़ी ध्यान रखी गई है। और निरंतर अब जो काम जो चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि कितना बेहतर व्यवस्था प्रबंधन हो रहा है, चल रहा है। जो व्यवस्था की गई है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है या सेवा भावना से है? देखिए, कभी भी कोई भी पूजा स्थल पर कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता है, उस सेवा की भाव से। और पहले से भी ये काफ़ी सामाजिक लोग हैं। इनके पिताजी महान समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रमोद बाबू के लड़के हैं। इनके DNA में वो चीज़ है जो अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दिए जनता के लिए
और ये पूरा बिहार जानता है उनको कि स्वर्गीय प्रमोद बाबू किस तरह के नेता थे। वो अपना पेट नहीं भरे, नहीं खाएं, लेकिन जनता का पेट कैसे भरे इसके लिए वो तमाम जीवन लगा दिए और सेवा करते करते दुनिया से चले गए। ये उस डीएनए के वंशज हैं। तो इनको ये बात कहना षड्यंत्र नहीं है राजनीतिक, ये सेवा भाव इनके डीएनए में है जो इनके पिताजी से मिला हुआ है और आज उसी चीज़ को कर रहे हैं। आज से पहले व्यवस्था यहाँ होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं थी, परमानेंट के लिए कल का व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर तो इन्होंने परमानेंट के लिए कल दिया। अभी यहाँ के लोगों ने बोला कि बिजली नहीं है, दूसरे जगह से पोल मंगवाकर इन्होंने पोल लगवा दिया। और इस साल विशाल भंडारे का जो व्यवस्था है टोटल का टोटल व्यवस्था इन्होंने अपने तरफ से दिया है कि ताकि एक भी व्यक्ति को यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। लगभग जो व्यवस्था है भंडारे के, लगभग कितने लोगों के? 1 लाख लोग आए, 2 लाख लोग आए या 5 लाख लोग आए, उतना व्यवस्था यहाँ पर है। जितना लोग आएंगे उतना व्यवस्था अब की बार यहाँ के लिए किया गया है। देखिए, हम लोग तो मेला कमेटी के सदस्य हैं और सुभाष जी के द्वारा महाप्रसाद का जो है उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भव्य है, अद्वितीय होने जा रहा है। और हमारे धन्यवाद है प्रशासन के लोगों को भी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों को। बहुत भरपूर रूप से हम लोग की मदद कर रहे हैं और कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या इस बार क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? चाय, पानी, खाना, नाश्ता, फल, यही सब जो होता है जो बम की सब। पिछले बार की व्यवस्था थी उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार है कि? पिछले बार से बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर, अद्वितीय होने जा रहा है। छोटा सुल्तानगंज हो गया देवापुर गाँव। मेरा रवि पासवान और हमारे बड़े भाई जो सुभाष सिंह जी, इनके सानिध्य में मुझे काफ़ी प्रशंसा हो रही है, काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि इनके सानिध्य में मुझे इस चिरैया विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस प्रकार से प्रतिवर्ष ये देवापुर में जो कांवरिया लोग आते हैं उनके लिए विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा व्यवस्था किया जाता है, लेकिन ये देवापुर घाट में जो व्यवस्था की जा रही है सुभाष सिंह जी के द्वारा, यह निश्चित रूप से इस तरह का कोई पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। जो लगातार 4 दिनों तक कांवरियों के लिए सारी सुविधाएं व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि बड़े भाई मधुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि यहाँ अस्थायी रूप से पानी पीने के लिए नल कल की व्यवस्था कर दी गई है, बिजली की व्यवस्था कर दी गई, जो बिजली की असुविधा होती है रात में कांवरियों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो उसके लिए। तो ये निश्चित तौर पे इनके अंदर जो भावनाएं हैं, इन सारे कार्यक्रमों से आप सभी को पता चल रहा होगा कि ये किस प्रकार से लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और ख़ास तौर पर ये यहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ कांवरिया जल भरने के लिए आते हैं और यहाँ से जल बोझकर अरेराज की तरफ यात्रा करते हैं। तो उनके लिए किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, उन सारी चीज़ों को इन्होंने ध्यान रखा है कि हमारे कांवरिया और बोलबम से जुड़े हुए जो भी लोग यहाँ आते हैं, जल भरते हैं, उनको कोई असुविधा नहीं हो। खाने के लिए, रहने के लिए, विश्राम करने के लिए, पानी पीने के लिए, ये सारी व्यवस्था इन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, इसलिए हम इनको बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का भावना इनके अंदर और कूट कर भरे कि पूरे तमाम चिरैया विधानसभा के क्षेत्रों में ये आम जनता को, गरीब गुरबों को इस तरह से मदद करते रहे। धन्यवाद। कहना क्या है, अच्छा काम है। ऊपर वाले की जब प्रेरणा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो ये सब पुण्य कार्य किसी के द्वारा होता है। तो सुभाष जी को यह बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है कि ये इतना उल्लास के साथ और जोश खरोश से सारे काम को कर रहे हैं। कहीं से कोई त्रुटि नहीं है और सब लोग इनके साथ सहयोग कर रहे हैं और जो भी खर्च होगा उसके लिए सब भोला बाबा पूरा करेंगे। सुभाष बाबू नेताजी वहाँ घाट पर कपड़ा चेंज करेला, औरत लोग के पर्दा देला ना, यहाँ भेपर पे सब हला देला ना, बिजली हला ना, कल हला ना, पूरा व्यवस्था के साथ बम लोग के भोजन करबै छन, नाश्ता करबै छन, फल फूल खिलाबै छन। हर चीज़ पहले से बहुत अच्छा, बहुत बड़ापन, बहुत ज़्यादा हाई फाई।